बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर उमर ख़िताब एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। वो टॉपिक बहुत ही आम है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स के साथ यही परेशानी रहती है कि मैंने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है और इसका स्टाइल किस तरह होगा। और एक पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इसका स्टाइल ही बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मार्किंग में जो मार्क्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो एग्ज़ामिनर बहुत आसानी से उसका जवाब पिकअप कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिकली एक पेपर स्टाइल को समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप इस स्टाइल को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन क्लियर होना चाहिए कि ये मैं डायरेक्टली एक पेपर पे कन्वर्ट करूँगा और यही कोशिश करूँगा कि उस एक लाइन में कितने अल्फाज आने चाहिए और साथ साथ ये होना चाहिए कि एक साइड दूसरे साइड पे कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, और फिर जब क्वेश्चन पूरा हो तो उस क्वेश्चन को किस तरह क्लोज करना है, इसका हेडिंग किस तरह होगा, एक टैग किस तरह देना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप चलते हैं प्रैक्टिकली एक पेपर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अवोगाड्रो नंबर है, और इस अवोगाड्रो नंबर का डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, फिर एग्जांपल्स वगैरह किस तरह हम लिखेंगे। तो आज हम अवोगाड्रो नंबर पे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स ने इस अवोगाड्रो नंबर को किस तरह पेपर पे ब्लैक एंड वाइट करना है, किस तरह राइट करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब आप हेडिंग देते हैं तो हेडिंग पर उसका डेफिनेशन हो, इंटरप्रिटेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, तो एक ही टैग छोड़ दीजिएगा, या ये एक ही टैग हमने छोड़ दिया है। और साथ साथ इसको यहाँ इस लाइन से लेकर जो अवोगाड्रो का ये ए है और इसके दरमियान भी एक छोटा सा फासला हम छोड़ चुके हैं। इसको आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक टैग कहाँ से शुरू करना है। अच्छा, फिर ये कि आप चाहे डेफिनेशन हो, इंटरप्रिटेशन हो, या कोई और एक्सप्लेनेशन देना हो, तो आप एक टैग से शुरू करके यहाँ तक आ जाइएगा और यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। जब आप दूसरा लाइन शुरू करते हैं तो जो ये ए लिखा गया है, आप ए से नीचे आ जाएगा और यहाँ से शुरू करें, फिर पूरा लाइन लिखे, फिर यहाँ से शुरू करें, चौथा लाइन भी यहाँ से शुरू करें। जितने भी लाइंस हो आप एक ही लाइन से उसको एक ही साइज से बढ़ते जाए और यहाँ भी एक छोटा सा फासला छोड़ दें। फिर जब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो वही एक्सप्लेनेशन है जो सीधा आके यहाँ से लिखना है। ये ई से शुरू हुआ है, आप देख ले, ये एक्सप्लेनेशन ई से शुरू हुआ है। तो फिर एक्सप्लेनेशन आप शुरू करेंगे। यहाँ जो टैग दिया गया था अवोगाड्रो नंबर का, जो ओ से शुरू हुआ था, वहीं आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ तक आप आ गए तो फिर यहाँ से शुरू करें और ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन आप लिखना चाहे उस एक्सप्लेनेशन को लिखते जाइए और अपना पूरा जो आइडिया है यहाँ बयान करें, और जहाँ ये ख़त्म हो जाए वहाँ फुल स्टॉप लगाए। इसके बाद चूँकि कहीं कंक्लूजन आता है, कई एग्जांपल्स होते हैं, बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिसके लिए एग्जांपल का देना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको देखो, ये एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल का जो ई है वहाँ से आप शुरू करें। एग्जाम्पल आप इधर ही लिखेंगे और एग्ज़ाम्पल यहाँ से शुरू करें। या ये एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1 मोल, और फिर 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये सारा
प्रोसीजर से आप इसको लिखेंगे। हाँ, एक और बात है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपने स्पेस कितना छोड़ा है। स्पेस आप यहाँ से छोड़ दें, मसलन ये है द नंबर के दरमियान भी स्पेस है, और फिर नंबर आपके दरमियान भी स्पेस है, और यहाँ भी खूबसूरत सा जो जितना भी मुनासिब स्पेस देना चाहिए ताकि रीडेबल हो और एग्ज़ामिनर के लिए आसानी हो। फिर हम आते हैं कि एक ही लाइन में कितने अल्फाज लिखेंगे। तो रिकमेंडेड है कि 5 से लेकर 6 तक हो, 5 से लेकर 6 तक हो, या मेरा मतलब ये है कि 5 से ज़्यादा ना हो। बाज़ औक़ात ये एक ही लाइन में 4 वर्ड्स भी आ सकते हैं, चाहे वो एक ही सेंटेंस हो, चाहे वो 2 सेंटेंस हो, लेकिन 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर छोटे छोटे अल्फाज है, मसलन इज़ है, दी है और आर है, वेद है, तो आप इसको 6 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि मुनासिब फासला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ जो दूसरा लाइन आप देखें, इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सो 1 2 3 4 5 ही बनते हैं, चूँकि 1 2 3 इन 1 और ऑफ ये एन ये छोटे छोटे अल्फाज है, तो इसलिए ये 6 बन गए। अगर ये बड़े बड़े अल्फाज हो तो फिर आप 4 से ज़्यादा न लिखें। ये आप जहन में रखिएगा कि एक ही लाइन में अगर अल्फाज आप लिखना चाहते हैं और ख़ूबसूरत और खुशनुमा लगे, तो आप 4 ही वर्ड्स लिखें। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में 2 किस्म के ये लिखाई होती है। एक है जो हमारा ब्रिटिश है और या पाकिस्तानी है, और दूसरा इटैलिक है जो यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा है ये कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के वर्ड्स को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह मैंने लिखना है। COMPOSITION। पहले देखें, यहाँ तक आ जाइएगा। ये सी है तो सी का आधा हिस्सा ऊपर है, और यहाँ ये पी का भी एक छोटा सा हिस्सा ऊपर है, और साथ साथ ये टी का भी है, और पी का ये हिस्सा नीचे है। तो हर एक वर्ड्स का अपना अपना पोजीशन है, अपनी जगह है, तो वहाँ आनी चाहिए। और फिर आप ये देखें कि बिल्कुल दरमियान में जितने भी वर्ड्स है वो एक ही स्टाइल के हैं और एक ही साइज़ के हैं। तो इसको भी आप जहन में रखें कि अभी अगर इस किस्म के बड़े बड़े अल्फाज है तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ एक ही लाइन में या तो 3 ही वर्ड्स आएंगे या 4 ही वर्ड आएंगे। तो आपने इसको सोचना है, समझना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि अगर हेडिंग बड़ा हो और एक वर्ड से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक हेडिंग है और यही हेडिंग ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन है, तो ये एक ही लाइन में नहीं आ सकता, तो ये 2 ही लाइन में लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि यहाँ से वो शुरू नहीं करेंगे, ये तो आखिरी लाइन है, वो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे यहाँ एक टेक छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे, और बाकी उस हिसाब से एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, चाहे वो डिफिनीशन हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, इंटरप्रिटेशन हो। और अगर वो मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहते हैं या कोई और फैक्टर्स वगैरह देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो यहाँ लिखा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये 3 फार्मूले हैं, 1 2 3 फार्मूले दिए गए हैं, और सारे के सारे फार्मूले उन्होंने खूबसूरत तरीके से लिखे गए हैं। ये
बिल्कुल सही तरीक़ा है और होना भी चाहिए कि स्टूडेंट्स किस तरह अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो जवाब है वो मुंतकिल करेंगे ब्लैक एंड वाइट पे। यहाँ देखिए आप जो पहले हमने बताया था कि यहाँ आप स्पेस छोड़ेंगे तो यही स्पेस हमने छोड़ा था और अभी वही स्पेस हमारे काम आया। ये इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन दे सकता है, वाज़ेह हो सकता है। अगर हम इसे को यहाँ लिखे तो फिर वो सेंस नहीं बनता, वो सीक्वेंस नहीं बनती, वो ऑर्डर नहीं बनता और फिर डेंसिटीज ऑफ गैसेस है। और साथ साथ उन्होंने इसको जो दूसरे साइट पे लिखा था, जो दूसरा पेजेस है उसको कंटिन्यू किया हुआ है और ख़ूबसूरत तरीके से उसको कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ आप देखें कि सिमिलरली कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 और यहाँ से आप आके सीधा लाइन में आप आ जाइएगा। यही सीधा लाइन है, आप सीधे तरीके से लिखे और साथ साथ यहाँ भी देखें बिल्कुल सही तरीक़ा से इसका इंटरप्रिटेशन हो चुका है। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बहुत ही खूबसूरत दिया गया है। आप देखें पहले डायग्राम है और फिर वही तीनों फार्मूले एक्सप्लेन हो चुके हैं और यहाँ तक उसका जवाब आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका ये पेपर स्टाइल ही खूबसूरत रहेगा। पेपर को देख सकते हैं कि इसका हेड लाइन कहाँ है और इसका हेडिंग कहाँ है और ये हेडिंग से कहाँ से शुरू हुआ है, एक टेक है और आप देख सकते हैं कि कितने अल्फाज एक ही लाइन में है। 1 2 3 4 पहले लाइन में 4 है और बाकी लाइन में 5 वर्ड लिखे गए हैं। अगर कोई डायग्राम हो तो आप इस डायग्राम को यू ड्रा कर सकते हैं। यहाँ कोई मिस्टेक भी नहीं है, यहाँ कोई ब्लंडर नहीं है, बिल्कुल खूबसूरत सा पेपर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिएगा कि जो रूल्स हमने अप्लाई किए हैं उसको फॉलो करें। स्टूडेंट्स, आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मज़ीद इस पे प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी अल्फाज है आप खूब लिखेंगे और आपका पेपर का स्टाइल भी खूबसूरत होगा। और आपको मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ामिनर को इसका जवाब पिकअप करने में बहुत ज़्यादा ही कोई मुश्किल नहीं होगा। और सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।